क्योंकि अपनी चर्चा को बहुत लंबा समय हो गया। आखिरी सवाल ये है कि पब्लिक का कहना है कि विधायक जी आते हैं भांडेर, अपने कार्यालय से वापस लौट जाते हैं, आते हैं भांडेर और ग्रामीण क्षेत्र में निकल जाते हैं और नगर की जनता उनसे मुलाकात नहीं कर पाती है, ना ही वो जो है नगर में भ्रमण के लिए आते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं। पहली चीज़ तो ये, तो उनका कहना है कि कम से कम विधायक जी लोगों के बीच में आएँ, लोगों के बीच में बैठें, बातचीत करें, ताकि उनको पता चले यहाँ की परेशानी है। दूसरा चीज़, यहाँ जिस प्रकार की अव्यवस्थाएँ हैं, कार्यालय हैं, शैक्षणिक संस्थान हैं या अन्य चीज़ें हैं, वहाँ का निरीक्षण करें। भले क्यों ना मतलब जो है विपक्ष के हैं, लेकिन फिर भी जाके देखना चाहिए, क्योंकि हैं तो आखिर भांडेर के ही विधायक। ये दो चीज़ों पे पब्लिक जानना चाहती है कि हमारे विधायक जी क्या सोच रखते हैं। ये क्या है, ये सारी चीज़ें मुझे पता है और इसमें ऐसा नहीं है कि मुझे मालूम नहीं हो। मैंने इनकी शिकायतें भी की हैं, मैंने डायरेक्ट मंत्रालय में भी शिकायतें की हैं और मैंने विधानसभा में भी की हैं। अब कोई टीचर जैसे पढ़ा नहीं रहा, अब मान लो मैं जाकर के क्या, मैं तो कलेक्टर को बोला, मैं SDM को भी जाइए, पढ़ा नहीं रहा, मैं जाकर के पकड़ भी लूँ तो वो टीचर अपने अधिकारियों को पैसा नहीं दिवा करके छूट जाएगा, मिले होगा क्या उसमें। तो मेरा कहना ये है कि मैं जितना ज़्यादा भ्रमण क्षेत्र में करता हूँ, जितना ज़्यादा भ्रमण, मैं गाँव में गया, अब क्या कैसी विधानसभा है जी, इस विधानसभा का ये पता नहीं है कि जाकर छोर किधर है और किधर है, बिखरी हुई है। इधर गया तो इधर की हो गए, उधर गया उधर ही की हो गए, उधर गया उधर ही की हो गए, बिखरा हुआ है। मैं वहाँ जाता हूँ उसी एरिया में, वहाँ की समस्या बैठ करके सुनता हूँ, और कोई भी ऐसी जायज़ समस्या, जिनान समस्या, उसको मैं कहता हूँ कि आप मुझे दीजिए। मैंने अभी पूरे क्षेत्र के शमशान के लिए मैंने बोला, मैं सरकार में मैंने दिया, मेरे कि सबसे पहले हमारे यहाँ शमशान ही नहीं, मुर्दे कहाँ जल रहे हैं मालूम है, कोई रोडों पे जला रहा है, मैं मुर्दे जलते में जाता हूँ, मुक्ति धाम नहीं है, मुक्ति धाम अगर कहीं है तो उपयोग लायक नहीं है वो। और बरसात में वो शमशान ऐसे बनाए वो डूब जाते हैं, तो वहाँ पर जो है क्या क्या लगा करके वो रोडों के ऊपर ले जाते हैं, वहाँ जलाते हैं, ईंटें रख रखा कर। तो मेरे के पहले शमशान बनाइए हमारे यहाँ। तो कलेक्टर को चिट्ठी आई, कलेक्टर ने कहा कि आपने ये मांग की है, इसमें इतने शमशान हम आपको, हमें टाइम दीजिए, हम बना के दे देंगे, ठीक है कि नहीं। मैं भी जानता हूँ शमशान को एक दिन में तो बन नहीं जाएंगे, नहीं समय तो मैं इंतजार कर रहा हूँ, और मैं सोच रहा हूँ इंतजार कर रहा हूँ, बजट सेशन में फिर मैं अड़ जाऊँगा कि ये बना के दीजिए। जहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है वहाँ पानी की व्यवस्था करिए, जहाँ रोडों की व्यवस्था नहीं है वहाँ रोड बनाइए। भाई सरकार के जो काम है वो तो आप बनाइए, नहीं मेरे काम है वो तो मैं बना रहा हूँ, सारे काम कर रहा हूँ, मेरे काम तो वो जो है वो कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन आप सरकार का काम क्या, अगर आप नहीं करेंगे तो धीरे धीरे ऐसा माहौल बनेगा कि इनकी सरकारी चली जाएगी। जब सरकार हमारी आ जाएगी, तो मेरी सरकार जिस दिन आ जाएगी, मैं दावे से कह सकता हूँ कि भांडेर में जो 78-79 साल का जो गड्ढा है, उस गड्ढा को भरने में चाहे 1000 करोड़ खर्च करना पड़े, मैं उस गड्ढे को 1-2 साल में ही पूरा भर दूंगा, जो काम हो सकता है। अच्छा, भांडेर की जनता इस समय पानी से बहुत जूझ रही है, पीने के पानी से। पीने का पानी है तो पीने के पानी में जो भ्रष्टाचार कितना है, वो कोई जो जलावर्धन योजना जो यहाँ पर बनाया, वो पूरा ही मतलब जो है लोगों को RO के पानी पर निर्भर रहना पड़ रहा है। कोई भी यहाँ पर सरकार का काम, सरकारी काम करने नहीं देता।